जय हिंद दोस्तों। आपका एस.एम. एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में आज। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्डों का व्यवस्थित जो क्रम होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। इसे हमको क्या होता है कि माला जिस तरह से हम बनाते हैं तो कई सारी मालाओं का ग्रुप जो होता है माला कहलाता है। उसी तरह वर्डों का व्यवस्थित क्रम जो होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं वर्णमाला में पहले जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या होता है? भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है जिसे हम वर्ड कहते हैं। कह रहा वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो होता है वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। और कह रहा है कि वर्णमाला को हम दो भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। पहला आपका जो होता है स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द जो होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्ड की जरूरत नहीं होती है, हमारे स्वर कहलाते हैं। और स्वर को हम स्वतंत्र रूप कहते हैं। कह रहा है जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर की जो संख्या है वह मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला लघु स्वर, जिन स्वरों को बोलने में अल्पतम समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। यानी कम से कम जिस जिस स्वर को बोलने के लिए कम से कम समय लगता है उसे लघु स्वर, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और ये आपका अ, ई, उ और री आपके ये क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए 2 मात्रा के बराबर समय लगता है जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो है आपका है या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यह जो हैं आपके यह द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। अब तीसरा आपका है प्लुत स्वर, जिसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। ओम जैसे आप पुकारते समय कल्लू रे करके बोलते हैं तो हम शब्द बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, तो इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आगे आपका पॉइंट है, कह रहा है स्वर के उच्चारण में स्वर के उच्चारण में सबसे कम जिसमें समय लगता है वह आपके मूल स्वर कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ। यानी जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है वो आपके लघु स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी ह्रस्व स्वर से बोलने में ज़्यादा समय, आ, अ से आ बोलने में अत्यधिक समय लगता है। बड़ी ई, ऊ, तो यही अंतर इसमें है, इसमें दोगुना समय लगता है, इसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब अगला पॉइंट आपका है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या कहलाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है, अधिक से अधिक समय लगता है, वह आपका प्लुत स्वर कहलाता है। यानी जिन स्वरों को बोलने में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर के बारे में आइए देखिए, कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका ओम हो गया, ठीक है। जैसे कभी कभी राम लिखा जाता है तो कोई बुलाता राम ऐसे, तो वह क्या होता है? मात्रा अगर शब्द को खींच के बोलता है तो यहाँ 3 मात्रा के बराबर समय लग जाए, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब कह रहा है स्वर जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है मुख्य रूप से, स्वरों की संख्या अगर कहा जाए मूल रूप से तो कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, ठीक है। अगर अंग और अह को निकाल दिया जाए तब इनकी संख्या जो हो जाती है 11 हो जाती है। और अंग और अह को अयोग्यवाह भी कहा जाता है, यानी अयोग्यवाह कहा जाता है।
जो अंग होते हैं स्वर में, जो स्वर में अंग होते हैं वह आपके अनुस्वार कहलाते हैं। जो होते हैं वह विसर्ग हो जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अंग और जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि यह जो है शब्द पर लगाए जाते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं।